हेलो गाइस। आज से करीब 100 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले नहीं, बल्कि 20,000 साल पहले दुनिया पे राज था कुछ ऐसे जीव का जिनकी आज सिर्फ हड्डियाँ ही बची हैं। आज से करीब 20,000 साल पहले जो जीव दुनिया में लाखों की तादाद में थे, आज से करीब 4,000 साल पहले यानी कि जब आइस एज खत्म हुआ, उनके साथ साथ वो जीव भी खत्म हो गए। मैं बात नहीं कर रहा हूँ डायनासोर्स की, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ वूली मैमथ की। लेकिन आखिर क्या हुआ इनके साथ? आखिर क्या हुआ था 4,000 साल पहले? कहाँ गई ये वूली मैमथ? क्या इन्हें अब भी ज़िंदा किया जा सकता है? क्या इन्हें अब भी दुनिया में वापस लाया जा सकता है? चलिए सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक एक करके आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आज के जो एलिफेंट्स हैं वो आइसिस के ज़माने के वूली मैमथ से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। कुछ सिर्फ बेसिक से फ़र्क ही है। सबसे पहला फ़र्क होता है कि वूली मैमथ के दांत जो हाथी के दांतों से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, और दूसरा फ़र्क है वूली मैमथ के कान जो हाथी के कानों से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि वूली मैमथ के शरीर पर उगने वाले बहुत ही मोटी बालों की एक लेयर, और बालों की यही लेयर वूली मैमथ को आइस एज के उस कड़कड़ाते हुए ठंड से बचाती थी। लेकिन अफसोस, बालों की वही लेयर जो उन्हें कड़कड़ाती हुई ठंड से बचाती थी, वही उनके एक्सटिंक्ट होने की सबसे बड़ी वजह बनी। दरअसल आज से करीब 14,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ, तो उसी के साथ ही दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने लगा और दुनिया में गर्मियों का माहौल छाने लगा। और इसी के साथ साथ वूली मैमथ की वो बॉडी जो उन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी, वही बॉडी उनके लिए मुसीबत बनना शुरू हो गई। दरअसल कुछ जीव होते हैं जो खुद को वक्त के साथ साथ और क्लाइमेट के साथ साथ बदल पाते हैं, लेकिन वूली मैमथ को दरअसल कभी उतना वक्त मिला ही नहीं कि वो खुद को वक्त के साथ साथ और क्लाइमेट के साथ साथ बदल सकें और अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकें। और इसी के साथ साथ दुनिया का टेम्परेचर जब हर दिन बढ़ने लगा, तो वूली मैमथ की बॉडी दरअसल उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और कहा जाता है कि इसी की वजह से वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन खुद को जितना भी बचा लो, किसी ना किसी चीज़ के पीछे हम इंसानों का कोई ना कोई हाथ होता ही है, और दरअसल वूली मैमथ के एक्सटिंक्ट होने के पीछे भी दूसरा कारण है हम इंसान। दरअसल साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को बर्माफ्रॉस्ट यानी कि आइस एज में ही जमे हुए कभी ना पिघलने वाले बर्फ़ में कुछ ऐसी वूली मैमथ की हड्डियाँ मिली है जिनमें तीर और भालों का निशान है, वो तीर और भाले जो हमने कभी उन पर चलाए थे। और इससे पूरी तरह साफ हो जाता है कि वूली मैमथ के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं हम इंसानों का भी हाथ है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्यों इंसानों ने वूली मैमथ का शिकार करना शुरू कर दिया? दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल हमारे पूर्वजों ने वूली मैमथ के शरीर के हर एक अंग से अपने काम की सामान को बनाना सीख लिया था। जैसे कि उनके बड़े बड़े रेशेदार बालों से ठंड के लिए अपने कपड़े बनाना, उनके बड़े बड़े दांतों से हथियार बनाना, और सबसे बड़ी बात, उनकी मीट से अपना पेट भरना। और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने वूली मैमथ का शिकार करना शुरू कर दिया था, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज से करीब 4,000 साल पहले दुनिया में जो आखिरी वूली मैमथ था, उसने भी अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वूली मैमथ को फिर से जिंदा किया जा सकता है? क्या दुनिया फिर से वूली मैमथ को देख पाएगी? वेल, इस काम में सबसे ज़्यादा आगे कोलोसेल नाम की ये कंपनी, और सर्च नाम के बहुत ही ज़्यादा मशहूर अमेरिकन जेनेटिक्स ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, और इस कंपनी का दावा है कि वो 2027 तक वूली मैमथ को दुनिया में वापस लेके आएंगे। पूरी दुनिया में कोलोसेल नाम की इस कंपनी का ऐसा दबदबा है कि हाल ही में उन्होंने वूली मैमथ को वापस लाने के लिए $6 करोड़ यानी कि करीब 500 करोड़ का खर्च किया है। लेकिन ऐसा आखिर होगा कैसे? कैसे दुनिया फिर से वूली मैमथ को देख पाएगी? वेल, इसके पीछे साइंटिस्टों का दावा है कि वूली मैमथ का जो डीएनए है वो 99.6% एशियन एलिफेंट के डीएनए से मेल खाता है। तो साइंटिस्टों का प्लान है कि वूली मैमथ के डीएनए को एशियन एलिफेंट के डीएनए से मैच करके एक क्लोन बनाना, जिसकी वजह से वो वूली मैमथ को फिर से दुनिया में वापस ला सकते हैं। लेकिन ये काम इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वूली मैमथ को डीएनए को ढूंढना इतना आसान नहीं है। आज तक न जाने साइंटिस्टों ने कितने ही सारे फॉसिल्स को एक्सप्लोर किया है, लेकिन एक भी फॉसिल्स में एक ऐसा डीएनए नहीं मिला जो पूरी तरह से क्लियर है। लेकिन अब उम्मीद की किरण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि साइंटिस्टों को कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनमें वूली मैमथ के क्लियर डीएनए मिलने की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि साइंटिस्टों ने कुछ ही साल पहले हुए ढूंढे वूली मैमथ के बच्चे के इस फॉसिल्स को ही देख लीजिए। तो अब पूरी पूरी गुंजाइश है कि वूली मैमथ के डीएनए को एशियन हाथी के डीएनए से मिलाकर एक नया वूली मैमथ पैदा किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया वूली मैमथ को फिर से देख पाएगी, और आइसिस के उस इतिहास को फिर से दोबारा लिखा जाएगा। वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही और अटपटे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।